और आप लोग हमें करने देना नहीं चाहते, तो हम तो अब यहाँ तब तक बैठे हैं जब तक हमारी मांगे मान नहीं होंगी। अब हमारे को आप लोगों की एश्योरेंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं, बिकॉज एश्योरेंसेस तो बहुत देख चुके हैं। पेशेंस की लिमिट होती है, काम छोड़ के आते हैं ये क्यों आते हैं, और जितनी देर तक दादागिरी दिखाई नहीं देती आजकल के जमाने में आई थिंक गांधीगिरी का कोई आपको होने वाला नहीं है। अभी आप सिग्नल टू यू पीपल भैया अपने ट्रैक पे आ जाओ, ये बहुत हो चुका, बहुत सीवेज लाइन इतना खराब है, 2 लाइन डाला है, आप लोग सुपरवाइज करना चाहिए था, पीडीए ने डाला होगा, अलाइनमेंट नहीं है, फ्लो नहीं है, रोड जो बनाया 3 टाइम पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स ही नहीं फॉलो किया, ये सब तो आप लोग देखना चाहिए। इसके लिए सड़कों का टेंडर के बारे में बताया गया था, सड़कें बारिश के बाद भी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएंगी, बारिशें बंद हुए भी मैं कल में खाला भी 2-3 महीने हो गए। पैसे दे रहे हैं, आज आपके नगर आयुक्त को हमसे मिलने आने का टाइम नहीं है, वो कहता है आप बैठे रहिए, हमने मैं नहीं आऊंगा जी, ये तो ठीक है, ये ऑफिस में है ना, इधर आ रहे हैं, शांति के कुछ लोग आए हुए हैं, छठ पूजा करने गए था, वो जब भी आपको लिखा गया आप लोगों ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब भी आप लोगों से मिला गया, नगर आयुक्त सीधा कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमने कहा आप ये हमें हैंड ओवर कर दीजिए, हम खुद कर लेंगे। और 6-7 महीने की जद्दोजहद के बाद उन्होंने वो प्रस्ताव 2 हफ्ते पहले अपनी कार्यकारिणी में राशि खारिज करा दिया, और जबकि पब्लिकली वो एश्योर कर चुके थे, कि पब्लिकली अनाउंस कर चुके थे कि आपको हैंड ओवर कर देंगे, आप लोग खुद चला देंगे। तो अब आप लोगों का मैसेज ये है कि हम तुमको नर्क में रखेंगे, ना हम करेंगे ना तुमको करने देंगे, ठीक है। तो अब हमारी ये डिमांड है, आज हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि एक तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व की जाएं, और दूसरा हमारे क्षेत्र से जितना हाउस टैक्स का पैसा कलेक्ट किया जाता है उसका 60% हिस्सा हमारे एरिया में खर्च होना चाहिए। तीसरा, वो पैसा कैसे खर्च होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी जनरल बॉडी मीटिंग करके, आप नहीं उसको खर्च करेंगे। जिन जिन चीज़ों पे हम बताएंगे उन्हीं चीज़ों पे पैसा खर्च होगा, और उस पैसे की पेमेंट तब की जाएगी कॉन्ट्रैक्टर को जब हमारी जनरल बॉडी मीटिंग उसका सेटिस्फैक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगी, और उस क्षेत्र में कोई भी सड़क हमारी मर्जी के बिना काटी नहीं जाएगी। रोज एक सड़क काट देते हैं, रोज एक सड़क काट देते हैं, ये हमारी मोटी मोटी डिमांड है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। पीछे श्योर किया 2 साल हाउस टैक्स होके रखे, तब उसके बाद में कमिश्नर साहब से बात हुई, बोले हाँ जी 15 मार्च को आपके कमिश्नर साहब वहाँ पे आए थे, पब्लिक में अनाउंस करके गए, सारे लोग वहाँ मौजूद थे कि 1 हफ्ते के अंदर ये सब चीजें आपको हैंड ओवर कर देंगे, आप हमें हाउस टैक्स के चेक दे दीजिए। पूरे कौशाम्बी के हाउस टैक्स के चेक हमने कब हैंड ओवर किए? 1 हफ्ते बाद तुम कर रहे हो, उसका क्रेडिट तो ले लिया, उसका क्रेडिट ले लिया। तो इतने झूठे हैं कि उनको शर्म भी नहीं आते, हर जगह वो एश्योर करते हैं और हर जगह मुकर जाते हैं। उसके बाद महापौर जो है, महापौर ने एनडीटीवी के प्रोग्राम में एश्योर किया कि 1 हफ्ते के अंदर आपको हैंड ओवर कर देंगे। आडवाणी साहब ने उनको फोन किया कि आप इसको कीजिए, और उसके बाद उनके घर पे मीटिंग हुई जिसमें गाजियाबाद के कलेक्टर थे, नगर आयुक्त थे, उसमें उन्होंने एश्योर किया और उसके बाद सारा खारिज करा दिया। बात करो, ऐसा मत समझो कि सब चिड़िया हैं और उनको अगर कोई आदमी आपकी बात का जवाब ना दे रहा हो उसके बाद तब तो आप कहें। अब आप सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, हर एक सेंटेंस में अगर लफ्ज खींच के आप चलेंगे तो काम मेरा बात ये है कि एक एक करके आदमी सवाल उठाए, उनकी बात सुने। इन्होंने जो कह दिया क्या वो गवर्नमेंट रूल थे? इनके तो हाथ में क्या है? पहली बात तो ये है कि नगर आयुक्त यहाँ पे है, उनका जो काम करने का स्टाइल है वो जो इस नगर निगम को जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो स्टाइल ऐसा है। जी आप इसकी पैरोकारी कर रहे हैं क्या? नहीं, पैरोकारी नहीं कर रहा, शांति के साथ हम आए हैं। The way he behaved, उसको चाहिए ना हाँ या ना नहीं देखिए। काउंटर क्वेश्चन we are fool। एक मिनट बैठ जा, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया है कि लिसनिंग पावर।
तो यहाँ पे सारी पावर्स एक जगह कंसंट्रेटेड हैं और वो नगर आयुक्त में है। पर ये नगर आयुक्त ये भी नहीं है, फिर हमें इनसे भी बात नहीं करनी चाहिए। नगर आयुक्त मेरी बात मैं मोटा पहले मुद्दा बता दूँ। मुद्दा ये है कि हम लोग सब कौशाम्बी वार्ड से आए हुए हैं और पूरे गाजियाबाद की जो RWA फेडरेशन है उसको सपोर्ट कर रही है। हम लोग पिछले 3-4 साल से इतनी चिट्ठियां लिख चुके हैं नगर निगम को कि हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही, सीवर काम नहीं कर रहे, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप आके देखिए वहाँ पे जीना हराम हो गया, आप इनको ठीक करा दीजिए। नगर आयुक्त और मेयर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसको ठीक नहीं करा सकते, और ढेरों बार इन्होंने ये मुंह पे कहा है कि हम इसको ठीक नहीं करा सकते। चिट्ठियों का तो ये जवाब ही नहीं देते। हमने इनको कहा कि आप हमें हैंडओवर कर दीजिए, हम ये खुद ठीक करा लेंगे। तो ये प्रपोजल हमने इनको दिया था। 2 साल हमने हाउस टैक्स भी रोक के रखा। हमने कहा हम अपना हाउस टैक्स नहीं देंगे जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देंगे। 15 मार्च को नगर आयुक्त अजय शंकर पांडे वहाँ पे आए, बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। पब्लिक मीटिंग में अजय शंकर पांडे ने कहा कि आप अपना टैक्स दे दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर ये सर्विसेज आपको हैंडओवर कर देंगे, आप चला लीजिएगा। 29 लाख के चेक दिए गए। 29 लाख के चेक हमने उनको हैंडओवर किए। वो चेक ले गए, 1 हफ्ते बाद मुकर गए वो। उन्होंने कहा कि हम नहीं हैंडओवर करेंगे। उसके बाद हम LK आडवाणी से मिले, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है। उन्होंने दमयंती गोयल को फोन किया पर्सनली, मेरे सामने खुद फोन किया, PA ने फोन नहीं किया। दमयंती गोयल उसके बाद उन्होंने फोन किया, दमयंती गोयल को बोला कि ये कौशाम्बी वासियों की जो प्रपोजल है कि ये खुद चलाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है, आप इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कीजिए। दमयंती गोयल को NDTV के प्रोग्राम में बुलाया गया, वहां उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद दमयंती गोयल के घर पे मीटिंग हुई जिसमें नगर आयुक्त थे, गाजियाबाद कलेक्टर थे। उसमें उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपका ये हैंडओवर कर देंगे। 1 हफ्ते के बाद इन्होंने कार्यकारिणी में लाके उस प्रपोजल को रद्द करा दिया। अब इनका मैसेज है, ना हम तुमको करने देंगे, ना हम करेंगे, तुमको नर्क में रखेंगे और नर्क में ही रहते रहो। तो आज हम जो आए हैं, हम इनसे ये डिमांड करने के लिए आए हैं कि एक तो जब तक तुम हमारी सारी समस्याओं का समाधान नहीं करोगे हम यहीं बैठे हैं। दूसरा, हमारे क्षेत्र से 1.6 करोड़ रुपीस का हाउस टैक्स देते हैं, उसका 60% हिस्सा हमारे क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। और वो पैसा कैसे खर्च होगा ये वहाँ की जनता तय करके तुमको बताएगी, तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम लिस्ट बना के देंगे तुमको, और कोई भी सड़क तुम हमारी मर्जी से नहीं काटोगे। सही इन्होंने जायज की क्यों नहीं कर रहे हैं वो जो भी इन्होंने वादे किए? देखिए, 2 चीजें हैं ना, ठीक करने का तो ये कहते हैं पैसा नहीं है, जो कि गलत है। क्योंकि 1 साल पहले जब मैंने सूचना के अधिकार में इंफॉर्मेशन निकलवाई कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो पता चला मेरे घर के सामने की जो सड़क है, आप आके देखिए, उसमें लिखा है 42 लाख रुपए खर्च किया उसकी रिपेयर पे, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। तो इसका मतलब सारा पैसा खा गया। 42 लाख का 42 लाख मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसको दिखाने के लिए। तो ये लोग, इनकी चोरियां अगर ये इम्प्लीमेंट कर दे जो हम चाहते हैं, इनकी चोरी बंद हो जाएगी। और कुछ सभासद दबे उसमें कहते हैं कि अगर इसको कौशाम्बी में इम्प्लीमेंट कर दिया तो सारे गाजियाबाद वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट करो, तो सभासद खाएंगे क्या? तो सभासद और जो ये हैं इनके जो ब्यूरोक्रेट्स, इनकी सबकी चोरियां बंद होती हैं, इसलिए नहीं करना चाहते। हमने इनको NDTV तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के जरिए, 1 मिनट, आपके चैनल के जरिए ये रिक्वेस्ट है कि गाजियाबाद के सारे लोग जो आज ये कार्यक्रम देखें, आपका ये न्यूज़ देखें, वो ये समझ लें कि हमारा जो नगर निगम का आयुक्त है, ये नॉन रेजिडेंट आयुक्त है, लखनऊ में रहता है क्योंकि इसकी फैमिली वहाँ रहती है, ये गाजियाबाद में रहता ही नहीं है। अगर आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, अगर आपकी सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, अगर आपकी समस्या है, तो आप भी इस धरने में शामिल होइए। ये केवल कौशाम्बी का धरना नहीं है, पूरे गाजियाबाद के वासियों का धरना है। सारे गाजियाबाद के लोग यहाँ पे नगर आयुक्त के सामने आके बैठे हैं। जब तक हमारी समस्या का समाधान